देने का प्रयास करिए। हम अपनी जिह्वा से मिष्ठान नहीं दे पा रहे हैं, वो देना है हमको। एक महाराज जी ने कथा में पूछ लिया, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब ने हाथ उठा दिया महाराज जी के कहने पर। जितने बैठे थे सब। आगे 80 साल की बूढ़ी मां बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने 80 साल की बूढ़ी मां से पूछा, माता जी आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? माता जी बोली नहीं। क्यों? महाराज जी मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी? अगर मेरी ये पड़ोसन सुधर जाए ना तो मेरा मोहल्ला वैसी स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग हमारे नजदीक में, स्वर्ग हमारे घर में, स्वर्ग हमारे परिवार में, स्वर्ग हमारे अपने कुल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में स्वर्ग समाया हुआ है। बस मीठी वाणी से स्वर्ग है, मीठे शब्दों से स्वर्ग है। लड्डू बनाया तिल्ली का, गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता। लड्डू तो बन रहा है पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई। ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन। पूरी रात कर्मठ बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात कर्मठ बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा कर्मठ पे कर्मठ बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है। राजा अपने गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है। भोजन करता हूं, चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा, घर में सब ठीक तो है? हाँ राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है। बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और इस स्त्री से पूछा, बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से, तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मती, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा लगा कर आती हूँ, बच्चे बिलखते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा, एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का
का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रे कर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है। घर में बहू भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति। हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाले आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना भैया प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए तो घर की मां, घर की बेटी, घर की बहू उसको प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। करिए, मना नहीं है। आपके घर में समय बिल्कुल मना नहीं है, पर भोजन परोसने का जब समय आए, भोजन बनाने का समय आए, उसमें थोड़ा बस भोजन बनाने वाला भी रखो, पर सब्जी का बगार मैं लगाऊंगी। रोटी तू बना, आटे में पानी में डालूंगी, भले इतना सा पानी डालूं पर प्रसन्न चित्त में डालूंगी। तू पूरी सब्जी बना, तू खीर बना, मना नहीं है, पर शक्कर में इतनी सी, भले 2 दाना शक्कर डालूं पर मेरे अपने हाथ से डालूंगी, प्रसन्न चित्त में डालूंगी। मैं घर की मां हूं, मैं घर की लक्ष्मी हूं, मेरे घर की बहुएं इस घर की लक्ष्मी है, बेटियां हैं, वो डालेंगे इसमें शक्कर, भले 2 दाना डाले, भले इतना सा पानी डाले, भले इतना सा बगार का एक जीरा मात्र भी डाले, पर घर की बहू बेटी इतना सा डाले, बाकी का सब भोजन बनाने वाले। उसमें हमारे घर में एक निर्मलता का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ भी खिला दिया जाए ना तो भी लोगों को बड़ा आनंद आता है। प्रेम जहां पर है वहां कुछ भी खिलाया गया लोगों को आनंद आया। जहां प्रेम ही नहीं है, 56 भोग भी लाकर रख दिए, इसने सीधे अक्रूर जी का चरित्र आता है। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़कर भगवान अक्रूर काका के घर में चले गए। कौन? अक्रूर। जहां पर विदुरानी अक्रूर जी की पत्नी शंकर की परम भगत थी। शिव जी से बस केवल एक वर मांगा था उस अक्रूर जी की पत्नी विदुरानी ने कि एक बार द्वारकानाथ मेरे घर पर आए, एक बार नारायण मेरे घर पर आए, एक बार द्वारिकाधीश मेरे घर पर आए। यह अक्रूर जी की पत्नी ने शंकर जी से मांगा था, शिव जी से। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के घर के मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अक्रूर काका के घर पर आ जाते हैं। अक्रूर जी की यहाँ बिठाने के लिए नहीं था पलंग, नई पलंग बनी की बनी रह गई, टूटी पलंग पर अक्रूर जी की पत्नी ने भगवान को बिठा दिया।
और खाने के लिए दिया तो क्या दिया था? जम के बोलो जरा। केले के छिलके। केला छीलती जाए, छिलका भगवान को दे दे, केले के अंदर की गिरी जमीन पे फेंक। भगवान ने पूछा, काकी ये क्या है, ये क्या है? तो काकी बोली, ये केला है। जो तुमने नीचे फेंका वो तो केवल छिलका है। भगवान बोले, तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं, छिलका खा के गिरी को फेंक देते। विदुरायन बोली, फालतू की बात मत करो, तुम्हें जो दे रही हूं वो खाओ। इतने में भगवान बोले विदुरायन से, विदुरायन काकी, सारा की सारा केला मुझे खिला दोगी तो काका और काकी तुम दोनों क्या खाओगे? काकी बोली, जो ये जमीन पे पड़ा है ना, हम दोनों खा लेंगे। जो ये जमीन पे पड़ा है वो हम दोनों के लिए। भगवान मन में सोचे, कितनी भोली है, कितनी भोली। और परमात्मा ऐसे भोलों से रिश्ता है। भगवान रीझता भी ऐसो सही है।